तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी लोक कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता कौन सा है। ये कहानी है अढ़ैया की और ये बताती है कि कैसे एक भोला भाला दिल भगवान को भी हुक्म दे सकता है। अब ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या सच्ची मासूमियत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो भगवान को भी अपना सेवक बना ले? यही एक सवाल है जो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी की जड़ में है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। नाम है अढ़ैया। अब ये नाम बड़ा अजीब है ना? अढ़ैया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक बार में, जी हाँ, एक बार में 2.5 किलो आटे की रोटियां खा जाता था। लेकिन जितनी बड़ी उसकी भूख थी ना, उतना ही साफ और भोला उसका दिल था। अब जाहिर है घर में तो सब उसकी इस खुराक से परेशान थे, तो बेचारा काम ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां के गुरु ने जब उसकी आंखों में वो सरलता और चेहरे पर वो भोलापन देखा ना, तो बस उसे रख लिया। अढ़ैया को और कुछ चाहिए भी नहीं था सिवाय पेट भर खाने के। अच्छा, तो गुरु ने उसे काम तो दे दिया पर साथ में कुछ शर्तें भी रख दी। और ये शर्तें थीं तो बड़ी सीधी साधी, लेकिन कहानी का पूरा मोड़ इन्हीं पर टिका है। पहली शर्त, काम होगा जंगल में गाय चराना। दूसरी, खाना पकाने के लिए आटा आश्रम से मिलेगा। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त कि खाना खाने से पहले ठाकुर जी यानी भगवान को भोग लगाना है और उनके भोग लगाए बिना एक दाना भी मुंह में नहीं डालना। तो बस रोज का यही काम था। अढ़ैया जंगल में गायें चर रही हैं और उसने अपने 2.5 किलो आटे से बाटियां सेक ली हैं। अब उसे कोई मुश्किल मंत्र या पूजा की विधि तो आती नहीं थी। उसने तो बस एक बच्चे की तरह पूरी मासूमियत से आवाज लगा दी, गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ। और बस यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। आप सोचिए, जहां बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी यज्ञ कर कर के थक जाते हैं, एक दर्शन को तरसते हैं, वहां अढ़ैया की इस एक भोली सी पुकार पर स्वयं भगवान राम अपने हाथ में धनुष लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब अढ़ैया तो हैरान, उसने तो बस भोग लगाने को कहा था। यहाँ तो ठाकुर जी ने सारा का सारा खाना ही खत्म कर दिया। बेचारा भूखा रह गया। तब भगवान राम ने मुस्कुराकर बताया कि देखो, आश्रम में तो आज सबका एकादशी का व्रत है, इसीलिए तो तुम्हें अकेले यहाँ भेजा गया था। और फिर उन्होंने वादा भी किया, चिंता मत करो, हम रोज आएंगे। तो अगले दिन अढ़ैया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचा रसोई में और बोला, आज 5 किलो आटा दो। भंडारी की तो आंखें फटी रह गईं। अढ़ैया ने समझाया, अरे 2.5 किलो मेरे लिए और 2.5 किलो गुरुजी के ठाकुर जी के लिए, वो बहुत भूखे रहते हैं। अच्छा जी, तो इसने फिर से खाना बनाया, आवाज लगाई। भगवान राम तो आए, पर आज वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और थीं। अढ़ैया ने अपनी उसी मासूमियत से पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने परिचय कराया कि ये सीता जी हैं। और फिर क्या, दोनों ने मिलकर वो पूरा 5 किलो का भोजन समाप्त कर दिया। अढ़ैया आज फिर भूखा था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, है ना? अगले दिन अढ़ैया फिर पहुंचा और इस बार कितना आटा मांगा होगा? पूरे 7.5 किलो। 2.5 किलो अपने लिए और 5 किलो ठाकुर जी और उनके परिवार के लिए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आज भगवान राम और सीता जी के साथ एक और मेहमान थे। अढ़ैया ने फिर से वही सवाल किया, और आप कौन हैं? तो मालूम पड़ा कि ये लक्ष्मण जी हैं, भगवान के छोटे भाई। बस फिर तीनों ने मिलकर वो 7.5 किलो का भोजन भी समाप्त कर दिया। अढ़ैया का पेट भले ही खाली था, पर उसका मन भर रहा था। उधर जंगल में दिव्य परिवार बढ़ रहा था और इधर आश्रम में आटे का हिसाब। अगले दिन तो आश्रम की रसोई में जैसे हड़कंप ही मच गया। अढ़ैया ने आकर सीधे सीधे 10 किलो आटे की मांग रख दी। और उस दिन मेहमानों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ा। लेकिन ये जो नए मेहमान थे वो थोड़े अलग थे। एकदम विशाल शरीर, हाथ में गदा। उनको देखकर तो बेचारा अढ़ैया थोड़ा सा डर ही गया। उसने सहम कर पूछा, ये इतने भयंकर दिखने वाले कौन है? तो ये थे भगवान राम के परम सेवक हनुमान जी। अब जंगल में 4 लोगों की पंगत लगने लगी थी। अब इस रोज रोज के हिसाब किताब से तंग आकर अढ़ैया ने एक दिन हाथ जोड़ लिए। बोला, प्रभु प्लीज एक काम करो, आप ना मुझे अपने पूरे परिवार की एक लिस्ट ही दे दो, ताकि मैं गुरुजी को बता सकूं रोज रोज एक नया आदमी आ जाता है। लेकिन परिवार अभी पूरा नहीं हुआ था।
अगले कुछ दिनों में भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। मतलब अब तो रोज जंगल में पूरा का पूरा राम दरबार सज रहा था और अढ़ैया की रसोई से सबको खाना मिल रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। एक दिन अढ़ैया ने कुछ पकाया ही नहीं। उसने कच्चा आटा और पानी भगवान के सामने रखा और बोला, देखिए, इतने दिनों से मैं आपको पकाकर खिला रहा हूँ। आज मेरा खाने का मन है, आज खाना आप लोग बनाइए। और कमाल तो ये है कि भक्त का ये भोला सा हुक्म भगवान ने मान भी लिया। हनुमान जी को लकड़ी लाने का काम मिला, लक्ष्मण जी को आग जलाने का, और खुद माता सीता सबके लिए खाना पकाने बैठ गईं। और भगवान राम अपने भाइयों के साथ देख रहे थे कि सारी तैयारी ठीक से हो रही है या नहीं। ये सब देखकर अढ़ैया तो खुशी से भागा भागा आश्रम पहुंचा। हाफते हुए गुरुजी से बोला, जल्दी चलिए जल्दी, मैंने आपके पूरे दिव्य परिवार को हमारा दोपहर का खाना पकाने पर लगा दिया है। गुरुजी को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ये क्या बोल रहा है, पर वो उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिए। और जैसे ही गुरु ने जंगल में वो नज़ारा देखा कि साक्षात प्रभु का पूरा परिवार भोजन बना रहा है, वो तो बस जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने उन्हें उठाया और जो बात कही वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा कि वो ज्ञानियों के तर्क वितर्क से परे हैं, लेकिन एक भोले दिल की मासूमियत से बंधे हुए हैं। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। असली कृपा तो अब हुई। माता सीता ने खुद अपने हाथों से बना हुआ खाना पहला निवाला अढ़ैया को खिलाया, और बस उस एक निवाले के साथ ही अढ़ैया की आंखों के सामने से माया का पर्दा हट गया। उसे वो दिव्य दृष्टि मिल गई जिसके लिए बड़े बड़े योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शायद भगवान को पाने के लिए बहुत सारा ज्ञान नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसा भोला दिल चाहिए। यकीन मानिए, सबसे बड़ी आध्यात्मिक खूबी है बस सहज और सरल हो जाना।